हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में थे और ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशन यानी व्युत्क्रम संबंध और स्क्वायर रिलेशन यानी वर्ग संबंध, इनके बारे में देख लिया था, प्रूफ भी कर लिया था सूत्रों को। अब इस पर संबंधित कुछ सवाल हैं जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज की सवाल को देखेंगे। तो आपको बताएं कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, अन्य कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात 2, 3, 5 जैसे टोटल 6 होते हैं, एक दिया पांचों पूछे या एक दिया कोई 2 पूछ ले एक्सेट्रा। इस प्रकार के प्रश्न जो हो कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा जा रहा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात होता है। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब की वैल्यू 4 अंडरस्टूड करेंगे और कर्ण की वैल्यू 5, यानी परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार। 2 कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, मतलब 2 भुजाएं दी गई हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, जैसे यही दे दिया साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टैन थीटा। यदि साइन थीटा बराबर इतना, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान बताओ। ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूशन क्या है भाई। देखिए, साइन थीटा बराबर 4/5। तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाइए, नाम डालिए ABCDPQR, कुछ भी डाल लें। यहाँ 90 डिग्री है, ये कर्ण होगा बेटे 90 अंश के ठीक सामने। अब ये 2 न्यून कोण है। अभी थीटा क्या है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण होता है। यदि यहाँ लिया तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है। तो बची हुई तीसरी भुजा ये अपने से क्या हो जाएगी, आधार। यदि थीटा को यहाँ ले लिया जाए, यहाँ न लेके यहाँ, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। बताया गया है कि यदि न्यून कोण को बदल देते हैं तो लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का स्टेटमेंट है क्या बेटे,
समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC स्क्वायर। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू क्या 4, कर्ण की वैल्यू क्या 5, ये आधार ज्ञात करना है। तो किसी भी सूत्र के अंदर जितनी राशियां हों उनमें से सबका मान ज्ञात हो, एक राशि का मान अज्ञात हो तो अज्ञात राशि का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो आप क्या हुआ, वैल्यू रखो BC 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AC 5 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो AB स्क्वायर 25, ये प्लस है, पक्षांतर की क्रिया ट्रांसफ़र करो उधर जाके -16, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो AB इज इक्वल टू 3। ठीक है, AB की वैल्यू आ गई 3। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई बेटे। ये आपको लंब कर्ण आधार लिखना नहीं है, ये मैं लिख दिया आपको समझाने के लिए। एग्जामिनेशन में आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंडरस्टूड करना है दिमाग से। ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू दिया है, अब कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस थीटा इसमें आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है 3 आ गई है, कर्ण क्या है 5, आंसर। ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू क्या है भाई 4, आधार की वैल्यू क्या है 3, ए आंसर। ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता है रेसिप्रोकल साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोशेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो कोशेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जो फ्रैक्शन है, भिन्न का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है उसको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो कोसेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा 4/3, तो कॉट थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसमें लंब, कर्ण और आधार में से क्या रिलेशन है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार डिसाइड करेंगे, जो भी मान पता हो सामने रखेंगे और पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। और जब तीनों भुजा का मान ज्ञात हो जाता है तो हम
किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिख सकते हैं। ओके, देख लो आप। अब यह भी प्रश्न उठता है, क्या सर केवल यही एक तरीका है लगाने का? नहीं बेटे, आप चाहो तो इसको केवल फार्मूले से, केवल सूत्र से, ये ना फिगर बनाना होगा ना पाइथागोरस लगाना होगा, केवल सूत्रों की सहायता से इसको निकाल देते हैं। देखिए कैसे। अब इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूले से देखेंगे। जैसे यही दिया हुआ है, या दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है और टेन थीटा की भी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो कैसे लगाते हैं। सूत्र है हमारे पास स्क्वायर रिलेशन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन पता है हमको, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर है, ये फ्रैक्शन है 4/5, फ्रैक्शन का स्क्वायर हो या किसी भिन्न का जो भी घात लगा हो, अंश का घात करके अंश में रख देते हैं वही घात, और हर में वही घात लगा करके हर में। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25, तो 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, क्या आ जाएगा 9/16। ठीक है, अब कॉस थीटा स्क्वायर है तो वह टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। देखो वहाँ से भी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है, सॉरी ये 25 यहाँ होगा, मिस्टेक 25, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। देखा, नहीं यूज किया ये, ना पाइथागोरस लगाया, ना ही क्या लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और वैल्यू आ गई। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया बेटे। अब टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर एक सूत्र पढ़ा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़ा होगा आप। अब वैल्यू रख दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटे 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो भिन्न का बटा भिन्न होता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है बेटा, तुरंत ये क्या होता है चेंज हो जाता है, तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ क्या चला जाता है न्यूमरेटर में, 5/3, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 4/3 आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे कॉस निकल गया, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक टेन आ गया, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, और जैसे ही साइन है उसका व्युत्क्रम कर देंगे कोशेक आ जाएगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछा जा रहा है तो हम कैसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात अच्छे से बात समझ में आई होगी। ठीक है।
अब देखिए एक प्रॉब्लम इसमें बनता है और कि किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा और एक न्यून कोण ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा मतलब साइड और एक न्यून कोण ज्ञात हो कमा तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात हो और एक न्यून कोण, तो उस समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम्पल, एक सम फिगर ही बना दिया सपोज दैट, या भाषा में लिखे, ठीक है क्या, एक यहाँ मतलब कोण दे दिया 30 अंश PQR, ठीक है। यहाँ पर ये भुजा दे दिया 4। देखिए ये 90 डिग्री है, दिख रहा है, जहाँ एक भुजा पर दूसरी भुजा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो 90 डिग्री। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भाई, कर्ण हो जाएगी। और जिस न्यून कोण को लेते हैं ये क्या, लंब। केवल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस परीक्षा में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आधार। तो अब देखिए एक भुजा ज्ञात है और एक न्यून कोण ज्ञात है, अन्य भुजाओं का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, परपेंडिकुलर साइड ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जो ज्ञात है इसमें वो क्या है, इस फिगर के अनुसार बेस क्या है, ज्ञात है और परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार का संबंध किससे मिलता है बेटा, लंब और आधार का संबंध मिलता है tan थीटा से। तो यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब QR बटे PQ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan 30 अंश और QR निकालना है और PQ क्या है, 4 है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और QR ये ज्ञात करना है। तो 4 तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 QR इज इक्वल टू 4, तो QR इज इक्वल टू 4/√3। अब बहुत करते हो तो √3 का अंश और हर में गुणा करके 4√3 इंटू √3, तो 4√3/3 QR की वैल्यू आ गई। और जैसे कर्ण ज्ञात करना हो, ये हाइपोटेनस, तो आधार पता है, आधार और कर्ण का संबंध कौन देता है भाई, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
cos 30, आधार क्या है PQ और कर्ण क्या है PR। cos 30 की वैल्यू √3/2 √3/2। अब PQ की वैल्यू 4 और PR की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है PR। तो ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3PR बराबर 8। तो PR = 8/√3। अब √3 का अंश और हर में गुणा करिएगा तो 8√3/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक भुजा और एक न्यून कोण ज्ञात था और इसका लंब भी ज्ञात कर लिया और कर्ण भी, एकदम बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, यदि आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन, तो देखिए कह रहे कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। आपको पता होगा कि जब मैं स्टार्ट किया पढ़ाना तो मैंने बताया कि त्रिकोणमिति की बात हो रही हो तो त्रिभुज की बात होगी, और त्रिभुज की बात कौन से त्रिभुज की बात होगी, समकोण त्रिभुज की बात होगी। यानी त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति किससे है बेटे, समकोण त्रिभुज से है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है और ABC नाम भी हम अपने से नहीं रख सकते, जो दिया है वही, लेकिन क्या कहा है कोण B समकोण है। तो जहाँ एक भुजा पर दूसरी भुजा लंब है वहाँ पर B रख देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कोण B समकोण है। अब A यहाँ रखेंगे तो C यहाँ, यदि यहाँ A रखते तो यहाँ C। अब कोण B समकोण कहा है तो समकोण हम दिखा देंगे। समकोण का ये साइन है 90 डिग्री। अब कह रहा है AB बराबर 24, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये दो दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है साइन A, पूछा जा रहा है इसमें फर्स्ट का फर्स्ट साइन A, मतलब ये न्यून कोण है, जो ये कोण है साइन A, और कॉस A, कॉस A। फिर दूसरा में पूछा जा रहा है साइन C, कॉस C। ठीक है, ये कोण पूछे जा रहे हैं आपसे, सॉरी ये त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैंने पढ़ाते समय अभी अभी बताया था कि बच्चे जब हम लोग
समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दिया है, कोई दो भुजा दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके सबसे पहले उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा को हमने ज्ञात कर लिया, अर्थात समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो गई। जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो गई तो किसी भी न्यून कोण, दो न्यून कोण होते हैं, किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष उनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब क्या है, BC प्लस आधार AB का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का स्क्वायर। तो BC क्या है, 7 स्क्वायर, AB 24 स्क्वायर, AC स्क्वायर। 7 का वर्ग क्या हो गया, 49, 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे तो 625 आप कर लेना, 9 6 15 के 5, हाथ से लगा 1, 7 1 8 4 12 के 2, हाथ से लगा 1 5 1 6, ये हो गया AC स्क्वायर। आप टेकिंग स्क्वायर रूट्स दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये 25 इज इक्वल टू AC। ओके, अब देखो ये तीसरी भुजा आ गई, ठीक है, ये है 25 cm, ठीक है, दो दिया ही था, तीसरा हमने निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो गई। हाँ प्यारे बच्चों, फिर किसी भी त्रिकोण में साइन ए मतलब इस कोण के लिए, तो देखिए साइन ए इस कोण के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC बटे AC। BC की वैल्यू क्या है, 7/25 आंसर। फिर cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो AB बटे AC, AB क्या है 24, AC क्या है 25, ए आंसर, ठीक है। अब इस कोण के लिए देखो, ये वाला कोण जो डबल ट्रिपल साइन लगा दिया, साइन सी, जे वही एंगल बदला तो ये जो आधार था वो क्या बन जाएगा, लंब। अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार, कोण अपरिवर्तित रहता है। तो साइन सी, तो ये लंब हो जाएगा, लंब AB बटे AC। AB क्या है 24/25 और cos C क्या, आधार बटे कर्ण, आधार BC। इस कोण के लिए ये आधार है, BC बटे AC। BC की वैल्यू क्या है 7/25 आंसर। क्लियर। ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रॉब्लम समाप्त। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। देखिए एक
यहाँ लिखा P Q R, ये 12 cm, ये 13 cm। और फाइंड क्या करना है बेटे, tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब तो tan P माइनस cot R, tan P ये इस कोण के लिए देखो, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये कभी नहीं बदलता। और जब इस कोण को लेंगे, इस एक्यूट एंगल न्यून कोण को, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस। जब इसको लेंगे तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दो तो दिए गए हैं, तो पहले तीसरा भुजा निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर 13 का स्क्वायर, तो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और क्यू आर इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप दो दिया था, तीसरा निकाल लिया समकोण त्रिभुज की सभी। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, tan P कौन सा एंगल, ये tan P, ये एंगल, ये वाला tan P, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ये लंब हो जाएगा, ये आधार कर्ण तो वो है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इस कोण के लिए, क्यू आर बटे आधार पी क्यू, तो ये वैल्यू क्या निकल जाएगी, लंब 5/12। अब दूसरा क्या है यहाँ, cot R की वैल्यू, तो देखिए cot R, अब किस कोण को, ये कोण, ये डबल साइन, जब इसकी बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण, तो cot थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब, तो cot R, तो आधार क्या होगा, क्यू आर, इसके लिए आधार बटे लंब पी क्यू, तो क्या हो जाएगा 5/12। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू क्या है, 5/12 माइनस 5/12, दिस इज इक्वल टू 0। किसी भी राशि में से उसी राशि को घटा दो आप, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, 0 आंसर। ठीक है, अब देखो
तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉमा तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल लेकर के समझाया था शुरू में, साइन ए लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस से टैन ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे जा रहे हों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम पाइथागोरस लगा के निकाल लें, या इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले पाइथागोरस से ही देख लें, साइन ए तो ए बी सी रख दिया, ये 90 डिग्री, ए ये है, साइन ए 3 लंब बटे कर्ण 4, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है, बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो बी सी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, पक्षांतर किया बेटा ट्रांसफ़र, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 16 माइनस 9। संख्याएं और समान चिन्ह के साथ हों, अपोजिट साइन के साथ हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट, घटा देते हैं। किस में से किसको, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को, और बड़ी वाली संख्या के पूर्व का चिन्ह लगा लेते हैं, बिफोर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो बड़ा नंबर 16 है, छोटा नंबर 9 है, 16 में से 9 घटाया 7, यहाँ प्लस तो प्लस। तो अब ए बी निकालें, ए बी, ए रूट में नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट में रख देंगे, तो इसका मान आ गया रूट में 7। तो अब कॉस ए, क्या, कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, तो ए बी की वैल्यू √7/4। फिर टैन ए पूछा जा रहा है, टैन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी, तो बी सी 3/√7, ठीक है। हो गया एक आंसर आपका ANS आंसर, ठीक है। अब इसी सवाल को आप सूत्र की सहायता से भी लगा सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बताया था, या सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन की वैल्यू 3/4,
स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 9/16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/16। तो 16 माइनस 9 तो 7/16 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर √7/4। देखो आप, फिर tan, देखो यहाँ एंगल ए दिया हुआ है बेटा, जो एंगल रहेगा वही रखेंगे, और एंगल में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो tan ए बराबर sin A बटे cos A। तो sin A की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 3/4। cos A की वैल्यू √7/4। तो ये 3/4 इंटू 4/√7, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/√7। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसमें जो आपके पास बुक है 8.1 का, यदि आपको और कुछ ज़रूरत हो, नहीं समझ में आया, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बात एकदम स्पष्ट होगी। मैं पूरे उम्मीद और दावे के साथ कह रहा हूँ कि 100% बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, और नहीं हुई होगी तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से बताइए।